प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास छठी के लेवल 2 में हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज हम आपके साथ सिलेबस शेयर करने वाले हैं नए साल का। और पहली वीडियो हमारी हिंदी की है, यानी कि हिंदी में आपके पास कौन कौन से बुक्स से प्रश्न पूछे जाएंगे और जो पेपर आपको आएगा ना, लास्ट में आपको पेपर करना होगा। तो पेपर आपके कब होंगे, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दो। हिंदी में आपके पास 2 बुक हैं। पहली का नाम है बसंत और दूसरी है बाल राम कथा। और साथ में ग्रामर के भी आपके पास प्रश्न होंगे, तो ग्रामर में भी चलिए देखते हैं कि आपके पास क्या क्या आएगा और आपको क्या क्या कितना पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, बसंत में पहली कविता है वह चिड़िया जो, केदारनाथ अग्रवाल जी की बहुत प्यारी कविता है। हमने इसे अपनी क्लास में गाकर भी इस कविता को गाया था। अगर आपको वो वीडियो देखनी तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वह चिड़िया जो चोंच मार कर, यस। और उसके बाद देखो, पहला है वह चिड़िया जो, दूसरा कृष्णा सोबती जी का दूसरा पार्ट है बचपन। बहुत ही प्यारी कहानी है जिसमें कि कृष्णा सोबती अपने बचपन की बातें बताती हैं। और तीसरा चैप्टर है नादान दोस्त, ठीक है, जिसमें कि बच्चों की गलती के कारण चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं। तो मज़ेदार कहानी है, चलिए देखते हैं कहानी। मतलब ये वाला चैप्टर आपके पास आएगा। उसके बाद देखो, अगला है अक्षरों का महत्व। अक्षर कहाँ से आए, कैसे बने, ये सब कुछ आपको इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और यस, तो आपके पास 3-4 चैप्टर हैं पहले एग्ज़ाम में आपको 3-4 चैप्टर पूछे जाएंगे। अब ग्रामर में देखो, चलिए आ जाओ ग्रामर में। और ग्रामर में सबसे पहला है विशेषण के भेद आपको पूछे जाएंगे कि विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और अपठित और पठित गद्यांश होंगे, यानी कि वो पैसेज होगा जो आपके बसंत और बाल राम कथा में नहीं होगा। उसके बाद अगला रहेगा संज्ञा के भेद एवं प्रयोग। संज्ञा के कितने भेद होते हैं और यहाँ पर उनसे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए उसके बाद देखो, यहाँ पर संज्ञा जो भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। और उसके बाद आपको सर्वनाम के भेद पूछे जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, क्रिया विशेषण। तो ये सारी चीज़ें, साथ में जो अनुच्छेद लिखने, पैसेज लिखने के लिए आ जाएगा आपके पास, दादी माँ पे आ सकता है। चलिए अगला देखते हैं। और अगला आपके पास है संख्यावाचक विशेषण की पहचान करेंगे, यानी कि ग्रामर जो है आपके अच्छे से इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे तो वो एक बार देख लो। उसके बाद देखो उपसर्ग, यस, उपसर्ग और प्रत्यय आपने सुना होगा, तो उपसर्ग की पहचान करनी होगी। और अब यह आपको यहाँ पर एक जनरल सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, उन्हें ध्यान से देखें। उपरोक्त पाठ्यक्रम 30 सितंबर तक हो जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है मध्यावधि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करवाई जाए। जैसे आपका इतने सारे चैप्टर हो जाएंगे तो एक बार रिवीजन आप करें, पुनरावृत्ति करें तो आपको अच्छे से आ जाएगा। और एक किताब आपके पास बाल राम कथा। बाल राम कथा सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए है, उनसे शिक्षा लेने के लिए, लेकिन उससे आपको प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। और इतने जब चैप्टर हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा एग्ज़ाम, जिससे कहते हैं मिड टर्म एग्ज़ाम, यानी कि ये आपका होगा सितंबर अक्टूबर में। और सितंबर अक्टूबर तक ये सारा आपका इतना हो जाना चाहिए। उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम के बाद आपके पास पहला चैप्टर होगा साथी हाथ बढ़ाना। और ये साथी हाथ बढ़ाना ये कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है। यूनिटी में रहने की यहाँ पर शिक्षा मिलती है। और उसके बाद देखो अगला चैप्टर है ऐसे ऐसे। बहुत ही प्यारा सा नाटक है, जिसमें कि एक बच्चा होता है जो बहाने बनाता है कि उसमें पेट में ऐसे ऐसे ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े। और अगला देखो, जो देखकर भी नहीं देखते, जो देखकर भी हेलन कलर की स्टोरी है, जिसमें कि वो कहीं घूमने जाते हैं तो मतलब उनकी आंखें नहीं हैं, जो देखकर भी नहीं देखते। ये वाला पार्ट आपके पास आएगा। और उसके बाद आपको संसार पुस्तक है, ये 12वां चैप्टर रहेगा।
उसके बाद देखो 13वां है, मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं। ये एक कविता है, बहुत ही मज़ेदार कविता है, इसलिए आपको जो भी मैंने आपको टिक करवा रखे हैं इनसे आपको पूछा ही जाएगा। चलिए, तो एग्ज़ाम के बाद ग्रामर में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर काफ़ी मतलब पॉइंट है। देखो कि सर्वनाम के भेद और उनका प्रयोग करना, निजवाचक सर्वनाम है, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द है। तो ये आपके पास एग्ज़ाम के बाद यानी कि फाइनल एग्ज़ाम से पहले पूछा जाएगा। और उसके बाद देखो ये रहा सर्वनाम के भेद हो गए, निजवाचक सर्वनाम की पहचान। अगला जो है वो संज्ञा है, संज्ञा के भेद, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा को कैसे हम पहचान करेंगे, और भाववाचक संज्ञा की पहचान करेंगे। तो ये आपके पास एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। अगला है आपके पास देखो प्रत्यय शब्दों का प्रयोग, योजक शब्दों का प्रयोग, पाठांतर्गत व्याकरणिक बिंदु। और अगला जो टॉपिक रहेगा पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची को समानार्थी कहते हैं। तो इनका प्रयोग कैसे कैसे करना है, तो ये आपको पर्यायवाची पूछा जाएगा और समानार्थी शब्दों को फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ इसके साथ ही आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम से पहले मैं एक सवाल रखना चाहूँगा कि जो आपका सिलेबस है फाइनल एग्ज़ाम का, वो आपका 31 जनवरी तक पूरा हो जाना चाहिए 2023। मतलब अगर 31 जनवरी तक आपका सिलेबस नहीं पूरा हुआ तो थोड़ा सा अपना टीचर्स को बोलें कि वो जल्दी से इसे कवर करवाएं। और वार्षिक परीक्षा जो कि फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होगा, यानी कि पूरी किताब बसंत से कहीं से भी आपको पूछा जाएगा और पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो पुनरावृत्ति आप करवाएंगे, दिया गया पाठ्यक्रम मूल्यांकन हेतु है। ओके, यहाँ पे एक बुक है आपके पास बाल राम कथा, अभी तक आपने उसे पढ़ी होगी और उसमें काफ़ी स्टोरी है राम की। तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए, शिक्षा के लिए, लेकिन इनका भी एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे बाल राम कथा में। हालांकि मज़ा आपको आएगा बहुत इसे पढ़ने में, बट इसे क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे, तो सिर्फ आपके बसंत से पूछा जाएगा। तो ये था आपके पास 6ठी क्लास का सिलेबस। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो आपकी कौन से सब्जेक्ट की चाहिए मुझे कमेंट कर लो। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।